नमस्कार, वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको आज मैं बहुत अच्छा सजेशन देने वाला हूँ कि जो एक प्रैक्टिकल भी है कि आज के डेट में आप कुछ भी करो ना करो, पढ़ाई लिखाई सब अपने आप हो जाएगा या आपके इनकम से चलता रहेगा। बट रिटायरमेंट एक ऐसा चीज है ना जिसको आपको वर्किंग करनी चाहिए उस पे। प्रैक्टिकली आप अगर 60 साल में रिटायर होते हो और 25 साल और लाइफ जीते हो, पेंशन स्कीम तो अब इंडिया में कुछ वैसा रहा नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो भी पता है 2004 के बाद बहुत सारे जगह पेंशन बंद हो गया, सिर्फ डिफेंस में है या कुछ और जगह में भी हो। तो वो आप देख सकते हैं, अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा। वो भी आपको कितना मिलेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अगर आज आपका खर्चा 50,000 है ना, तो अगले 20 साल बाद ये 2 लाख हो जाएगा, अगर 6% का भी इन्फ्लेशन लेते हैं तो। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, वहां पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए आप सोचो, अगर आप 50,000 आज कर रहे हो खर्चे, तो उसमें 2 लाख होंगे। अब एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ। आज अगर आप 35 साल के या 40 साल के हो, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि चलो 35 साल के हो और लगता है कि मैं 65 साल तक तो कर लूंगा जी, बहुत फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 60 साल तो करता है, 2 4 5 साल और कर लूंगा। तो 10,000 रुपये भी अगर आप बचाते हो ना महीने के अगले 30 साल तक, तो लगभग 36 लाख रुपए आपने बचाए प्रिंसिपल अमाउंट। जो अगर 15% भी रिटर्न देता है तो लगभग 5 करोड़ रुपए आपका बनेगा। अगले 30 साल की बात कर रहा हूं, जो रिटायरमेंट किट्टी के लिए छोटा अमाउंट है बट ठीक है। बट इसमें एक और मैं आपको अच्छा वे आउट देता हूं कि थोड़ा सा मैनेज करके आप उसको 30 साल तक होराइजन मत रखो, क्योंकि कमाई आज के डेट में कल को और खर्चे बढ़ेंगे, या हो सकता है काम कम हो जाए। पता है चैलेंजेस कितने आ रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, एआई आ रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो हो सकता है आपका और अच्छा हो, आज आप कुछ कमा रहे हो कल को मल्टीप्लाई हो जाए। बट मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि अगर आप उस 36 लाख को आज कम कर दो, 10 साल में कर दो, यानी 30,000 रुपये महीने का आप जमा करो, जैसे भी मैनेज करके करो, तो आपका 10 साल में ही 36 लाख रुपया जमा हो जाएगा। अब देखो, जो आपका 30 साल में 15% पे 5 करोड़ रुपया हो रहा था, वो अगर आपने पहले कर दिया तो आरओआई यानी आपका कंपाउंडिंग जो है वो ज्यादा दिन मिलेगा। ये पैसा होगा 13 करोड़, यानी 5 करोड़ हो रहा था जमा, पैसा उतना ही है, 36 लाख ही है। बट वो 36 लाख आपका 30 साल में आप जमा कर रहे थे, ये 36 लाख 30 साल में किया, 10 साल में किया, तो यानी 20 साल का कंपाउंडिंग मिल गया। 13 करोड़ इनफ है आपके लिए, आराम से आप करते हो। और जबकि पैसा वही सेम 36 लाख ही जमा हुआ है इस कंडीशन में भी। 30,000 हो गया एक महीने का, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3,60,000 हो गया एक साल का, 10 साल का हो गया 36 लाख। वहां पे भी 10,000 महीना कर रहे थे तो 36 लाख। दोनों ही केस में आपके जेब से 36 लाख ही गए। बट यहाँ आपको 5 करोड़ मिल रहा था, वहां आपको 13 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगर 15% भी आता है तो मे भी, और ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, कम 12% भी आता है तब भी 10 करोड़ तो बन ही जाएगा, जिससे आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हो। क्योंकि बाकी सारी चीजें फिक्स नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट तो फिक्स है। रिटायरमेंट तो होना ही होगा, Enjoying मतलब आप retirement, हो ना are हो, we? जबरदस्ती आपको वो सरकार कर It's देगी, wonderful to प्राइवेट be with कंपनी में वर्किंग हो, family. प्राइवेट We कंपनी love कर having you देगी। here. नहीं तो आपका बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा 65 साल 70 साल के बाद उस तरह से। अगर आप आज हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, वेल्थ पे नहीं दे रहे हो, फिर तो कल को फिट रह पाओगे। बट प्रैक्टिकली 70 साल के बाद 65 साल के बाद काम करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको जमा करो। वर्ल्ड वाइड आप फिगर ले लो, यूएस का ले लो, जापान का ले लो, चाइना का ले लो, हर जगह लोग 130-140% जो जीडीपी का होता है ना, उतना परसेंटेज म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इंडिया में वो सिर्फ 10% है। यूएस में तो सोशल सिक्योरिटी भी है, चलो रिटायरमेंट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा जो है वो सरकार मैनेज करेगी सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली थी, कमाने वाले ज़्यादा, खर्च बटा हुआ। आज कमाने वाला एक है, जिम्मेदारियां पूरी की पूरी उसी पर है। दूसरा, आजकल बच्चे सारे अलग रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, आप शायद वहाँ रह ना पाओ। आपके लिए सहारा आपका सीमित है, खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। इसलिए रिटायरमेंट सेविंग कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत है, ये विकल्प नहीं है, ये ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है दूसरे पर बोझ न बनना, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, बीमारी में इलाज की चिंता न करना, सम्मान के साथ जीना। रिटायरमेंट टल नहीं सकता है। रिटायरमेंट के लिए बचत टालना आत्मघाती है। आज की कमाई का एक हिस्सा आज के खर्च से पहले भविष्य के लिए अलग करना ही पड़ेगा। याद रखें, रिटायरमेंट प्लानिंग लग्जरी नहीं, जिम्मेदारी है। और जितनी जल्दी आप इस जिम्मेदारी को करेंगे, उतनी आसानी से आप सेव कर पाएंगे
और इन फ्यूचर बच्चों को भी टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ चलो पेरेंट्स के लिए हमें मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता है कल को हो सकता है आउट ऑफ इंडिया रहे, कहीं बाहर भी रहे, मेडिकल के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए आज के डेट में कि आप पूछो नहीं। दूसरा, विदेशों में क्या है, रिवर्स मॉर्गेज का भी सिस्टम है, जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक फ्लैट को दे देते हो और सारा खर्चा जो है बैंक उठाती है जब तक आपकी डेथ नहीं होती है। यहाँ पे रिवर्स मॉर्गेज का भी ऑप्शन नहीं है। ये अगर आप पैसा ये जमा कर लेते हो अपने कॉर्पस में ना, इसी पैसे को आप SWP करोगे, आराम से रिटायरमेंट लोगे। अगर आपको डिटेल में कोई कैलकुलेशन समझना, मेल करें, कमेंट करें, मैं आपको 1 to 1 सारी डिटेल बताऊंगा और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा। धन्यवाद।